जीवन के अंदर आप कुछ भी कितना भी हासिल कर लो भले, लेकिन ये याद रखिएगा दुनिया तभी आपका सम्मान करेगी, या दुनिया के अंदर आप विशेष जगह तभी बना पाओगे जब आप विनम्र रहोगे। आपकी विनम्रता है जो कायम रहनी चाहिए। सबके साथ प्यार प्रेम से रहें, जितना सहयोग किसी का कर सके उतना करें। यही जीवन है साथियों, वरना पद आने के बाद में मद भी लोगों के अंदर आ जाता है, फिर तू कौन मैं कौन। इस तरह की भावना अपने अंदर नहीं लानी है। मेहनत कीजिए, ऊंचाइयां हासिल कीजिए, जो चाहते हैं उन अपने सपनों के लिए लगातार है जो जुटे रहिए, काम कीजिए, उन्हें प्राप्त कीजिए, जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति कीजिए, लेकिन अपनी विनम्रता है जो वो सदैव बनाए रखना। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट वीडियो संख्या 94 के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल भी है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर भी मैं सवाल सूचनाएं डालता रहता हूँ। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से आग और राग का आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को, या फिर प्रसाद को? बताइए साथियों। उत्तर हो जाएगा साथियों दिनकर। क्या उत्तर हो जाएगा? ए, दिनकर उत्तर हो जाएगा। और ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए भी हैं और कुछ नए सवाल भी हैं, और आते रहते हैं ये घूम फिर कर सवाल, सारे महत्वपूर्ण रचनाकारों के। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर दिनकर का नाम आया, इनको आग और राग का कवि कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं मैंने आपको पहले भी लिखवाई है, और सुन लीजिए। रेणुका, हुंकार, रसवंती, बार बार सुनोगे तो आपको याद है जो हो जाएगी रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द्वंद्व गीत, और मैं बात करूं रश्मि रथी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिनाम। हारे के हरिनाम है, इसको जरूर ध्यान में रखना। हारे के हरिनाम, हारे के हरिनाम। निराला की बात करें तो निराला की तो आपको पता ही है, अनामिका हो गई, परिमल हो गई, और बात करें गीतिका हो गई, तुलसीदास हो गई। लिखावट पे नहीं जाइएगा, जल्दी में लिख रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिएगा। तुलसीदास हो गई, नए पत्ते हो गई, कुकुरमुत्ता आती है वो हो गई। जैसे पंत आते हैं अपने। पंत की बात करें तो ग्रंथी, कोटवाले में पूछा जाता है कई बार इनका। ग्रंथी, पल्लव, इनका रचनाकाल पूछा जाता है। मैंने पिछले सीरीज में, पिछली 4-5 सीरीज पूर्व कई सारे इनके रचनाकाल वाले सवाल करवाए, तो उनमें ये है, ध्यान में रखना। पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण के अतिरिक्त हम बात करें तो लोकायतन, चिदंबरा, लोकायतन, चिदंबरा, ये सारी की पंत हो जाएगी। प्रसाद की मैं बात करूं तो उर्वशी हो जाएगी, वन मिलन हो जाएगी, और कामायनी को पता ही है आपको, कामायनी का चित्राधार हो जाएगी, चित्राधार। प्रेम पथिक, ये भी अपने प्रसाद की है, प्रेम पथिक, और प्रेम राज्य, ये सारी की सारी इनकी हो जाएगी। अगला सवाल है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देश का संग्राम देश से है जो जीता जाता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन जो है
किस कृति के संदर्भ में है जो कहा गया है? माफ कीजिए, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार मिस टाइप हो गया, देह का संग्राम देह से जीता जाता है। तो दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या फिर हुंकार? बताइए किस कृति के संबंध में है? उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। किसके संबंध में? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में आपको पता है भीम और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता है जो सिद्ध की गई है। किसके जरिए? भीम व युधिष्ठिर के माध्यम से। सवाल है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? ये सवाल मैंने पूर्व में भी पूछा था, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा था। आपने अगर नोटिस किया तो इस सवाल का जवाब दे दोगे आप। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद या प्रयोगवाद या पूंजीवाद या फिर अस्तित्ववाद? बताइए प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? उत्तर होगा साथियों अपना क्या क्या हो जाएगा? साम्यवाद। उत्तर क्या हो जाएगा? साम्यवाद। और इस संबंध में ये भी कहा गया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। क्या कहा था? कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि है जो कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया तो हमने सोचा कि हो गए इतने। निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, हरिवंश राय बच्चन को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को या फिर केदारनाथ सिंह को? निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि है जो माना जाता है। जबकि हम बात करें धर्मवीर भारती, ये तो उत्तर हो गया। यहाँ पर धर्मवीर भारती जो है ये प्रेम के कवि हैं, प्रेम के कवि कहा जाता है साहब इनको। ठीक है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, यहाँ पर देख लो प्रयोगवाद प्रवर्तक। जबकि बच्चन साहब किसके हैं? हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक। सवाल है निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? कवि नहीं है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावधारा का कवि कौन है विशुद्ध रूप से? ये नागार्जुन है जो नहीं है, ये नहीं है, बल्कि जो है ये प्रगतिवाद और मार्क्सवादी विचारधारा के माने जाते हैं, राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं ये। जबकि सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर जो राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। सवाल है किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामदरस मिश्र। बताओ किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है?
क्या हो जाएगा उत्तर? रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र का जो है संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, जबकि रामदरस मिश्र का संबंध है साठोत्तरी कविता से। किससे है? साठोत्तरी कविता से। ठीक है। जबकि मैं बात करूं यहाँ पर जो मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। ये तो हो ही जाएंगे तीनों और इनका नहीं है। मुक्तिबोध जो हैं यहाँ पर, मुक्तिबोध जो महोदय जो हैं यहाँ पर, इनको प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। प्रगतिशील कविता और तथा नई कविता के बीच का क्या कहा जाता है? सेतु। किसको? मुक्तिबोध को। ये ध्यान में आप रखिएगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें आप, ताकि और साथी भी जुड़ सके, उनकी भी मदद हो सके। जय हिंद। फिर मिलता हूँ।